जी नाजरीन, मैं साथ इस वक्त मौजूद हैं असद फ़िरोज़ साहब, आप कौंसल मेंबर आई कैप के। वो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। देखिए, बजट तो मुश्किल हालात हैं और मुश्किल हालात में एक मुश्किल बजट है। कोई भी शायद गवर्नमेंट होती तो एक मुश्किल बजट था, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते थे। अब आज का जो हमारा ये एक एम है आई कैप के एंड पे, हम ये एक पैन पाकिस्तान इवेंट करते हैं। उसके अंदर हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से अपने स्पीकर्स को और पैनलिस्ट को इकट्ठा करते हैं और हम उन सब से राय ले रहे होते हैं। 3 सेशंस में डिवाइड किया हुआ था। पहले में डायरेक्ट टैक्सेस थे, दूसरे में इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की और फिर हमने इकोनॉमी पे सेशन किया। हर सेशन में एक की नोट प्रेजेंटेशन है और उसके बाद एक पैनल डिस्कशन है। जो रिनोन्ड लोग हैं हमारे लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, उनको हमने डायरेक्ट टैक्सेस में लिया। इसी तरह हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिनोन्ड लोगों को लिया। इसी तरह इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो हमने इस्लामाबाद से रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर वकार, उनको रिक्वेस्ट की और एक पैनल बनाया जिस पर डिस्कशन हो रही। आई कैप बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि अपना रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग में और एक अवेयरनेस में कि इस बजट के क्या चीज़ें पॉजिटिव्स थी, क्या इम्प्रूवमेंट्स थी, क्या रिकमेंडेशंस हैं जो अब इसके अंदर फाइनेंस एक्ट आने जा रहा है उसमें हो सकती हैं और आम आदमी को क्या क्या मसाइल इसमें दरपेश होंगे। क्योंकि हमारे पास कॉर्पोरेट्स में बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उन कॉर्पोरेट्स में से भी लोग आए हुए हैं, वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। वो राय भी हम कंसोलिडेट करके आई कैप के प्लेटफॉर्म से FPR को भिजवाएंगे कि कौन सी चेंजेस हैं जो अब हम रेकमेंड करते हैं। अब जो ये बजट आया है इसके अंदर आया है। जहाँ तक अगर बजट की मैं बात करूँ तो बजट, जैसे मैंने शुरू में कहा, बजट मुश्किल टाइम पे है। आपकी इकॉनमी के हालात बहुत ख़राब हैं। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि आप टैक्सेस को बढ़ाते जाएं। अब जितना आप टैक्सेस को बढ़ाएंगे आपकी इकॉनमी ऑब्वियसली प्रेशर में आएगी इन टर्म्स कि जो आपका गरीब है वो ऑलरेडी गरीब है। सो ज़्यादा उमरा को टैक्स करना और गुरबा को मिनिमम टैक्स करना एक इसका एम होना चाहिए। मगर अभी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि हमारा जो टैक्स नेट है वो नहीं बढ़ा। टैक्स में हम जैसे सैलरीड वाला है, हमारी क्लास है, हमने सैलरीड क्लास के जितने लोग हैं उनको हमने एक तरीके से एक रिलीफ दिया जो थोड़ा रेट्स में फ़र्क आया। उसके साथ ही उनके जितने रिबेट्स थे या जितने उनके कंसेशंस थे वो सारे तकरीबन वापस ले लिए। अब अफेक्टिवली वो जो सामने रेट नज़र आ रहे हैं उसके बाद जो उन पे सैलरी वाले का टैक्स का टोल बनता है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बनेगा उन रिबेट्स के निकल जाने के बाद। बैंक के मुलाजमीन हैं और लोग हैं, हमारी फर्टर्निटी के लोग काम करें, उस सब लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके से अपना एक सिस्टम चलाया होता है और टैक्स में बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जब आप सेविंग कर रहे होते हैं। हमने एक कल्चर जो अभी तक अपने इस टैक्स बजट में कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, वो ये कि लोगों को सेविंग की तरफ लेके जाएं। लोग सेविंग करेंगे तो थोड़ी किफ़ायत शारी होगी, इंपोर्टेड चीज़ें कम इस्तेमाल होंगी। अब जब ये काम होंगे तो उससे आपकी इकॉनमी थोड़ी बेहतर होगी। आप पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर है वो बहुत बड़ा प्रेशर है। अब आप देखें ना, जो आपका डेफिसिट है बजट का वो ह्यूज है और ये आज से नहीं है, कई सालों से ऐसा चल रहा है। अब जो डेफिसिट बजट आप लेके आते हैं तो आप पहले ही इस पे तैयार हैं कि आपने वो कशकोल लेके IMF पे और दूसरे और इदारों के पास जाना है कि जी आप हमारे वसाइल जो हैं नहीं आप हमारे पूरे करें। तो क्यों नहीं हम ये सोच लेते कि हम अपने वसाइल में रह के काम कर लें? क्यों नहीं हम सोचते कि हम गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट करें कि हम अपने जितने हमारे वज़रा हैं, जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको छोटी गाड़ियाँ दे दें। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, उसको मैक्सिमम पॉसिबल रिड्यूस कर दें। जो टोल है, जो इतने इतने बड़े कॉन्वॉयज़ लेके हम चल रहे हैं, जब तक हम ये नहीं करेंगे हम आवाम को कैसे करेंगे कि आप किफ़ायत शारी पे जाएं? तो बजट तो बेसिकली घर का बजट है ना, इसी तरह का एक मुल्क का बजट होना चाहिए। अब मुल्क के पास वो वसाइल नहीं है तो मुल्क को फिर अपनी उसी तरीके से खराजात का टेल करने पड़ेंगे। असद फ़िरोज़ साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं, ये अमीर से अमीर तर, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, क्योंकि आम
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं गरीब पर उसका वज़न पड़ता है। एक अशराफिया के लिए एक वेल्थ टैक्स का नफाज किया गया था जिसका कानून भी बना हुआ है, तकरीबन इसको सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए करना है आपने तो वो लागू हो जाना है। तो वो अशराफिया के लिए टैक्स था, आप नहीं समझते उसको लगना चाहिए, जो उनका पैसा अशराफिया से पैसा आगे टैक्स का वो गरीब पे खर्च हो सके। देखिए, वेल्थ टैक्स का जो स्टेटस है जो आप बात कर रहे हैं, वेल्थ टैक्स अब अबॉलिश हो गया हुआ है। अब उसके लिए आपको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए जिसके ज़रिए आप उसको अप्रूव करें, या फिर ऑर्डिनेंस लेके आएँ, उसको विदिन अ सर्टेन टाइम आपने पार्लियामेंट में अप्रूव कराना है। हाँ बिल्कुल, वेल्थ टैक्स होना चाहिए। अब जिस वक्त आपका मुल्क का ज़कात का निज़ाम तो सही नहीं चल रहा, अगर ज़कात का निज़ाम सही चल रहा हो तो आपको वेल्थ टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर समाओ ज़कात का निज़ाम सही नहीं चल रहा तो आपको वेल्थ टैक्स लाना चाहिए। अब इस वक्त अगर अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि अमीर तबका अपने हिस्से का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देता। अच्छा, अब वो दो इसमें प्रॉब्लम्स है। एक, वो अपने हिस्से का टैक्स नहीं देते, जो वो देते हैं वो गवर्नमेंट भी गुरबा तक या डिज़र्विंग लोगों तक पहुंचा नहीं पाती, या सिस्टम ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, या उसमें इतना रेड टेपिज्म का एलिमेंट है कि उस वजह से कामयाबी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है ये बोथ हैंड्स पे इशू है, और वेल्थ टैक्स बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मगर एक रैशनल पे होना चाहिए और एक तरीके से होना चाहिए। ये जो डीम्ड आपने इनकम की प्रोविजन सॉर्ट ऑफ दी है रियल एस्टेट पे, वो एक तरह का वेल्थ टैक्स ही लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी जो कि टैक्स्ड इनकम पे बनी है, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो टैक्स इनकम में बनी है ज़्यादा केसेस में। अब उसको आप जब टैक्स कराने लगे हैं तो एक ये मतलब वेल्थ टैक्स ही होगा एक तरह का। कानून के अंदर लीगल वेज़ में जाके क्या वो कानून के अंदर वो रह पाएगा, लॉ नहीं रह पाएगा, ये सवाल है, उस पर डिटेल्स अभी आना बाकी है। मगर बहरहाल ये एक स्टेप है जो कुछ ना कुछ कर्टेल करेगा, और हम ऐसे भी देखते हैं कि शायद इससे कुछ प्रॉपर्टी प्राइसेस वगैरह भी कर्टेल हो जाए, जिससे शायद जो मिडिल क्लास तबका है उसका फ़ायदा हो जाए। असद भाई, जो आज के पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कोई खुशी की खबर भी है आम पाकिस्तानी के लिए बजट में? देखिए, हम तो वो बता रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है, तो खुशी की खबर तो इसमें ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगी। तो वो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं जो बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने दी, और हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, लोगों से डिस्कशन करने की कोशिश किया। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसके ऊपर हम कह रहे हैं गौर करें, जैसे डीम्ड इनकम की बात होगी, कैपिटल गेन एक ऐसा है, आप बड़ा ट्रबल सम एरिया जिस पे यहाँ बात की गई कि जब आपने कोई चीज़ इनहेरिट की, अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदे के वालिद मोहतरम ने एक चीज़ 10,000 रुपये की ली थी, और वो ली थी कोई 40 साल पहले, आज प्रॉपर्टी की कीमत देखते हैं तो वो बच्चों के पास वो प्रॉपर्टी जानी है, बिक के जानी है। अब वो चूँकि इनहेरिटेंस लॉ यही कहता है कि इस्लामी लिहाज से उसने डिवाइड होना है, तो अब वो 10,000 की चीज़ आज लामहला तौर पे 4-5 करोड़ की हो गई होगी, बच्चों में डिवाइड होगा तो वो अब प्रपोर्शनेटली 10,000 कॉस्ट आएगी, तो जो कैपिटल गेन है वो करोड़ों में हर बच्चे को लग जाएगा। तो इनहेरिटेंस के ऊपर इस तरह की चीज़ आ जानी, मेरा ख्याल है ये थोड़ी ज़्यादती वाली बात है और बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए।